बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक टॉपिक हम करेंगे पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो बंदरगाहें हैं उनके हवाले से हम डिस्कस करेंगे आज। उसके बाद फिर कुछ आइलैंड्स पाकिस्तान के जो जजीरे हैं जिनके बारे में कमीशन में सवाल पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। कुछ फेमस बीचेस भी हम डिस्कस करेंगे, जो हमारी बीचेस हैं मशहूर मशहूर जिनके बारे में अक्सर सवाल में पूछ लिए जाते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। मैप ये मैंने बना लिया है, आप लोग बना लीजिएगा। ये नीचे वाला जो पोर्शन है हमने यही जो है ना इस्तेमाल करना है, बाकी इसीलिए मैंने फिर ऊपर वाला पोर्शन नहीं बनाया। आपको पता है कि यहाँ हमारे पास जो हमारी समुद्री हदूद है, जो हमारी कोस्ट लाइन है, वो दो सूबों के साथ है हमारी। ये हमारे पास बलूचिस्तान है और ये हमारे पास सिंध है। इससे ऊपर आपको पता है पंजाब शुरू हो जाएगा, यहाँ से ऊपर आपको पता है KPK शुरू हो जाएगा। तो चार सूबे हमारे ये इस तरह से हैं। तो समंदर लगता है पाकिस्तान को, वो बलूचिस्तान को और सिंध को लगता है ये पाकिस्तान के साउथ के अंदर। यहाँ हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास सारे का सारा समंदर है जिसका नाम है जी हमारे पास इंडियन ओशन। इंडियन ओशन है। और सी की बात करेंगे तो अरेबियन सी, अरेबियन सी या फिर इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, सी जो होगा वो किसी ना किसी ओशन का हिस्सा होगा। जो सी होता है वो किसी ना किसी ओशन का हिस्सा होता है। ये हमने पढ़ा था कि हमारी जो कोस्ट लाइन है वो यहाँ से लगा के यहाँ तक है, और इसका जो एरिया है टोटल वो कितना बनता है, ये है जी हमारे पास जो इस वक्त पाकिस्तान की कोस्ट लाइन है वो 1058 किलोमीटर है। 1058 किलोमीटर है जी इस वक्त जो है पाकिस्तानी कोस्ट लाइन। कितनी है जी? 1058। पहले 1046 किलोमीटर थी, लेकिन जो अपडेटेड जो डाटा आया है वो 1058 किलोमीटर। अब देखें मैप में भी आपको लग रहा होगा ज्यादा कौन से सूबे की है, वो भी इस तरह से भी पूछ लेता है। तो ज्यादा हमारे जो है वो बलूचिस्तान की है, तकरीबन 800 किलोमीटर इसकी कोस्ट लाइन है बलूचिस्तान की। बाकी जो है तकरीबन 250 किलोमीटर जो है वो सिंध की कोस्ट लाइन है, सिंध की समुद्री हदूद है। तो अगर किसी मुल्क को समंदर ना लगे तो आपको पता है उसे लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। पाकिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। तो ये हमारी समुद्री हदूद है। यहाँ हमारे पास कुछ बंदरगाहें होंगी, कुछ पोर्ट्स होंगी जिनके बारे में अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास कुछ सिंध में हैं और कुछ हमारे पास बलूचिस्तान में पोर्ट्स होंगे। हम शुरू करते हैं सिंध से। ये वाला जो हमारा इलाका है ये वाला हमारे पास कराची है। ये वाला हमारे पास कौन सा इलाका है जी? कराची का इलाका है। आपको पता है कराची जो है ये पाकिस्तान का जो था ओल्ड कैपिटल भी रहा है। पाकिस्तान का पहला कैपिटल कराची ही था सिंध के अंदर, जो कि 1960 के अंदर अयूब खान ने इसे शिफ्ट कर दिया इस्लामाबाद की तरफ। इस्लामाबाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। इस तरह से जो कराची है ये हमारा पुराना कैपिटल भी रहा है। तो कराची के अंदर हमारे पास एक पोर्ट है यहीं पे, इसका नाम है जी कराची पोर्ट। लिख लें जरा, कराची पोर्ट, कराची पोर्ट। तो कराची पोर्ट जो है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट है, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट। फिर अगर पूछा जाए बिजीएस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बिजी जो पोर्ट है वो ये कराची पोर्ट ही है। हमारी जितनी भी तिजारत होती है बाहर की दुनिया के साथ वो सारी तकरीबन यहीं से कराची पोर्ट से होती है। कहाँ से होती है जी? कराची पोर्ट से होती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट जो है वो कौन सी है जी? कराची पोर्ट है। उसके बाद है जी हमारे पास कराची पोर्ट के बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास पोर्ट है जो है जी बिन कासिम पोर्ट। बिन कासिम पोर्ट, बिन कासिम जो है ना ये पिपरी के अंदर है। पिपरी, ये भी कराची की एक साइड बनती है। मलिर डिस्ट्रिक्ट बनता है ये, मेरे ख्याल से मलिर का शायद डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो पिपरी बिन कासिम का पुराना नाम पूछा गया है, क्या था जी? बिन कासिम का पिपरी पोर्ट या बिन कासिम पोर्ट। ये पाकिस्तान की ओल्डेस्ट पोर्ट है। ये बिन कासिम पोर्ट दुनिया, ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी, सबसे बड़ी कराची पोर्ट, पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पोर्ट जो है वो बिन कासिम पोर्ट है, और ये पाकिस्तान की ओल्डेस्ट पोर्ट भी है। तो सिंध में हमने टोटल 3 पोर्ट्स को डिस्कस करना है। एक हमने कराची को किया सबसे बड़ी पोर्ट, फिर दूसरे नंबर पे बिन कासिम पोर्ट। यहाँ से भी हमारी तिजारत होती है लेकिन कम होती है। उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ बनाए जरा सिंध के अंदर ही
केटी बंदर, केटी बंदर, केटी बंदर, केटी की बंदरगाह, कौन सी बंदरगाह है हमारे पास? केटी की बंदरगाह जी, केटी। ये पूछा गया पेपर में, केटी बंदरगाह जो है पोर्ट किधर है जी, कौन से प्रोविंस में है, सिंध में है या बलूचिस्तान में है? तो ये सिंध में है और ये फिश हार्बर है, मछलियां पकड़ने के लिए काम आती है। यहाँ से कोई तिजारत नहीं होती, ये डेवलप्ड नहीं है। तो केटी जो बंदर है, केटी जो पोर्ट है, ये सूबा सिंध के अंदर है। और ये कौन सी टाइप की पोर्ट है, ये याद रखिएगा, पूछा गया पेपर में, फिश हार्बर है। ये कौन सी पोर्ट है? फिश हार्बर है। उसके बाद जब हम चलते हैं बलूचिस्तान की तरफ, तो जैसे ही आप बलूचिस्तान में घुसेंगे तो पहले नंबर पे जो हमारे पास जो पोर्ट आएगी, इसका नाम है जी हमारे पास गडानी पोर्ट। गडानी पोर्ट, गडानी। तो जैसे बलूचिस्तान में विंटर होते हैं, सबसे पहले हमारे पास गडानी पोर्ट आएगी। गडानी पोर्ट जो है ये दुनिया की तीसरी बड़ी शिप ब्रेकिंग यार्ड है। ये क्या है हमारे पास? शिप ब्रेकिंग पोर्ट है। यहाँ पे जो जहाज खराब हो जाती हैं वो लाए जाते हैं, उन्हें ब्रेक किया जाता है। ये दुनिया की इस वक्त तीसरी बड़ी पोर्ट है। कभी ये पाकिस्तान की दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट हुआ करती थी, लेकिन आजकल जो दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट है वो बांग्लादेश की है, शिप ब्रेकिंग के हवाले से। गडानी के बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे है जी, ये बलूचिस्तान में है हमारे पास। गडानी के बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास ओरमारा पोर्ट। ओरमारा, ओरमारा पोर्ट, ओरमारा पोर्ट। ओरमारा भी हमारे पास फिश हार्बर है। ये मशहूर इसलिए, यहाँ पे हमारी जो आबदोज हैं या जो जिना नेवल बेस है पाकिस्तान का, वो यही ओरमारा पोर्ट पे है। जिना नेवल बेस का पूछ लिया जाए, ये भी ज्यादातर तिजारत के लिए नहीं इस्तेमाल होती, आर्मी के पर्पज के लिए इस्तेमाल होती है ये। और मारा भी हमारे पास किधर है? बलूचिस्तान में है। और मारा के बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास पसनी। पसनी, पसनी की बंदरगाह। पसनी की जो बंदरगाह है ये भी हमारे पास फिश हार्बर है, बलूचिस्तान में है और फिश हार्बर है, मछलियां पकड़ने के काम आती है ये भी हमारी। उसके बाद है जी हमारे पास गवादर पोर्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास गवादर पोर्ट। गवादर पोर्ट, ये गवादर पोर्ट पाकिस्तान की ये तीसरी बड़ी, आप इसे कह सकते हैं, जब ये डेवलप हो जाएगी तो प्लान यही है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट होगी। 2014 में इस पे हमने काम शुरू किया था गवादर पोर्ट पे, 2030 में मुकम्मल होना है। गवादर पोर्ट जो है या सी पैक जो है, सी पैक इसी गवादर पोर्ट से जा रहा है। सी पैक जो है ये चाइना के काशगर से आके गवादर तक आके मिलेगा, काशगर से गवादर तक। तो चाइना को ये शॉर्टेस्ट रूट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गवादर आपको पता है, ये जो गवादर का एरिया है पूरे का पूरा, ये ओमान के पास था, यहीं पे नीचे ओमान मुल्क है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने आपको करवाया है। तो ओमान से हमने खरीदा था 1959 के अंदर। मलिक फिरोज खान नून साहब थे जी पाकिस्तान के उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, ये पूछे जाते हैं सवाल। तो उस वक्त हमने ये खरीदा था ओमान से। ओमान के पास 174 साल तक ये रहा है एरिया। तो गवादर पोर्ट जो है ये दुनिया की जो डीपेस्ट पोर्ट है उनमें से एक है ये। और ये 2030 तक जो है ना ये मुकम्मल तौर पे फंक्शनल हो जाएगी, सी पैक भी और गवादर पोर्ट भी। तो ये जो है ना ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है। गवादर के बाद आखिरी पोर्ट हमारे पास बनेगी यहाँ पे जीवानी। जीवानी की पोर्ट, जीवानी की पोर्ट हमारी आखिरी पोर्ट है। ये भी हमारे पास फिश हार्बर है। उसके बाद यहाँ आपको पता है ईरान शुरू हो जाता है। ईरान की भी यहाँ हमारे पास कुछ पोर्ट्स हैं। ईरान की भी यहाँ पे हमारे पास जो ईरान की सबसे मशहूर पोर्ट है वो चाबहार है। वो कौन सी है जी हमारे पास? चाबहार। चाबहार जिसके ऊपर इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जिस तरह गवादर में चाइना कर रहा है, इसी तरह इंडिया इधर कर रहा है पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए। तो सवाल ये पूछा गया कि पाकिस्तान के करीब तरीन जो ईरान की पोर्ट है वो कौन सी है? तो वो चाबहार है। चाबहार से जीवानी का फासला 110 किलोमीटर है। जीवानी से चाबहार का जो फासला है वो कितना है जी? 110 किलोमीटर है। ये पाकिस्तान के करीब तरीन पोर्ट है। अब प्लान ये है कि गवादर को जो है ना चाबहार के साथ मिला दिया जाएगा, चाइना का प्लान ये है। तो ये हमारे पास हमने 5 पोर्ट्स देखी बलूचिस्तान में और 3 देखी हमने सिंध में। टोटल हमने 8 पोर्ट्स को देखा। एक दफा फिर रिवाइज कर लेते हैं। सिंध में हमारे पास कराची पोर्ट सबसे बड़ी पोर्ट पाकिस्तान की। फिर हमने बिन कासिम पोर्ट पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पोर्ट और ओल्डेस्ट पोर्ट। केटी बंदर हमने देखा सिंध में, ये फिश हार्बर है हमारे पास। बलूचिस्तान में हमने गडानी को देखा, ये शिप ब्रेकिंग यार्ड है, दुनिया की तीसरी बड़ी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी। उसके बाद ओरमारा है हमारे पास, या जिना नेवल बेस है। पसनी हमारे पास फिश हार्बर है।
ग्वादर आपको पता है दुनिया की डीपेस्ट पोर्ट्स में से जो है ना एक पोर्ट है, और सी पैक इसी रास्ते से जाएगा, इसी ग्वादर को आके मिलेगा। जीवानी ईरान के करीब तरीन पोर्ट है, और चाबार से कितना फासला है उसका 110 किलोमीटर है। तो ये हमारी पोर्ट्स थी। उसके बाद हम कुछ आइलैंड्स देखते हैं जी। 3 आइलैंड हम देखेंगे मेन, वैसे बहुत सारे हैं मशहूर मशहूर, हम 3 ही देखेंगे। नंबर 1 हम यहाँ पे बनाएंगे, देखिए बनाए जरा, ये जो पसरी है उसके नीचे की तरफ बना ले, पसरी के नीचे की तरफ, इसका नाम है जी अस्टोला आइलैंड। अस्टोला क्या है जी, अस्तोला, ASTOL, अस्तोला आइलैंड। तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइलैंड है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान। अगर आपसे पूछा जाए तो अस्टोला, ये बलूचिस्तान से आगे की तरफ है, बलूचिस्तान से नीचे की तरफ है 20-25 किलोमीटर नीचे की तरफ है, 4-5 घंटे लग जाते हैं अगर आप कश्ती में इधर जाना चाहें तो अस्टोला आइलैंड पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइलैंड है। उसके बाद आपको पता है यहाँ हमारे पास कराची के नीचे की तरफ यहाँ पे अगर जाए तो मनोड़ा आइलैंड भी मौजूद है हमारे पास। मनोड़ा आइलैंड भी हमारे पास कराची से नीचे की तरफ मौजूद है, बल्कि आजकल ये मनोड़ा पेनिनसुला बना दिया है इन्होंने, क्योंकि एक रास्ता बना दिया है कराची तक आने के लिए। उसके बाद एक हमारे पास आजकल आपने खबरों में देखा होगा पिछले दिनों इमरान खान की गवर्नमेंट की हुकूमत में, इसमें जो है ना एक चीज बंडल्स आइलैंड का बड़ा चर्चा हुआ है। बंडल्स आइलैंड यहीं पे बना लें, बंडल आइलैंड। तो बंडल आइलैंड जो है ये भी हमारे पास कराची में है, सिंध में है। तो जो पिछली गवर्नमेंट थी PTI की, उसने इसे डेवलप करने की, एक जदीद सिटी बनाने की यहाँ कोशिश की थी, लेकिन फिर वो सिंध ने कहा जी नहीं जी आप नहीं बना सकते, ये हमारी ज़मीन है, तो सिंध के अंदर आता है। तो इस वजह से फिर वो मामला खराब हो गए और उस पर काम नहीं हुआ। तो बंडल आइलैंड के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये सिंध में है हमारे पास, कराची से नीचे की तरफ। आइलैंड आपको पता है समंदर में ही होंगे, अरेबियन सी में। फिर हमने देखा मनोड़ा आइलैंड भी सिंध में है, कराची से आगे। फिर हमने देखा अस्टोला आइलैंड, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो अस्टोला आइलैंड है, बलूचिस्तान से आगे की तरफ जाए तो ये बलूचिस्तान के अंदर आता है। उसके अलावा कुछ बीचेस के बारे में पूछता है वो पेपर में, कुछ मैं यहाँ लिखता हूँ बीचेस। वो बलूचिस्तान के अंदर जो बीचेस हैं वो इन्हीं पोर्ट्स के नाम से हैं ज्यादातर, उनके बारे में इतने सवाल नहीं बनते। लेकिन जो सिंध के अंदर बीचेस हैं, कराची में जो बीच है मशहूर मशहूर, उन्हीं के बारे में सवाल बनते हैं, हम वही देखेंगे। नंबर 1 लिखें जी, आपने सुना होगा नथिया गली, नथिया गली बीच कराची में है, नथिया गली बीच। उसके बाद आपने सुना होगा जी क्लिफ्टन बीच, क्लिफ्टन बीच। क्लिफ्टन का तो सबको ही पता होगा, कराची के जो लोग हैं या इधर से भी कोई जाता है तो वो क्लिफ्टन जरूर जाता है, क्लिफ्टन बीच। उसके बाद है जी हमारे पास हॉक्स बे, हॉक्स बे बीच, ये भी हमारे पास कराची में मतलब सिंध में है, हॉक्स बे बीच। उसके बाद है जी हमारे पास चौथे नंबर पे हमारे पास है जी फ्रेंच बीच, और रशियन बीच। 2 कंट्रीज के नाम पे है जी, रशियन बीच। उसके बाद 2 है जी हमारे पास पॉइंट के नाम से, जिनमें से एक का जो है हमारे पास नाम है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। इनके बारे में जो है अक्सर पूछ लिया जाता है। हमारे पास डेवल्स पॉइंट है, और दूसरा है जी हमारे पास पैराडाइज पॉइंट, डेवल्स पॉइंट और दूसरा है जी हमारे पास पैराडाइज पॉइंट। तो ये 7-8 जो बीचेस हैं मशहूर मशहूर हैं। इसमें नथिया गली हो गई, हॉक्स बे हो गई, पैराडाइज हो गई, रशिया टर्टल बीच कर लें जी, एक टर्टल बीच, 8वीं बीच कर लें जी, टर्टल बीच। तो ये जो है ना जी हमारे पास 8 बीच हैं मशहूर मशहूर। आप यही कर ले, उम्मीद है इंशाल्लाह इससे बार सवाल नहीं होगा। नथिया गली बीच का पूछा गया है बहुत दफा, मनोड़ा क्लिफ्टन का भी पूछा गया है, मनोड़ा बीच आइलैंड से आप बीचेस भी कह सकते हैं। हॉक्स बे बीच के बारे में भी पूछा गया है। उसके बाद ये मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखवाई है, फ्रेंच और रशिया के नाम पे, 2 कंट्रीज के नाम पे, 2 पॉइंट के नाम पे है, डेवल्स पॉइंट और पैराडाइज पॉइंट। एक हमारे पास टर्टल बीच है। तो ये 7-8 बीचेस हैं, ये आप देख लेंगे।
3 हमने यहाँ आइलैंड किए और 8 हमने यहाँ पोर्ट्स को देखा। तो यही मेन मेरे यहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।